तो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की लाश के ऊपर राजनीतिक करने का काम करती। उसे मैं बिहार का एक धब्बा कहता हूं, बदनुमा दाग कहता हूं। दिल्ली अमित शाह और ये जश्न मनाते थे। जो कोठे पे बैठी हुई होती है ना, उनका भी कुछ ईमान धर्म होता है। ये आपको बता दूं, सीट जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। भाजपा को अलविदा कह दिया था सन 2020 साल पहले। या आप जेल जाने के लिए आज नहीं तो कल मोदी जेल जाना है आपको। दिल्ली अमित शाह और ये जश्न मनाते थे उन दंगाइयों के साथ, जैसा कि अभी आपने दिल्ली में देखा है ना कि कपिल मिश्रा और एक वो घटिया औरत 2 टके की, कैसे उसके अब शब्द हैं, उसका नाम लेना भी मैं अपनी जुबान पे उचित नहीं समझता हूं। है तो बिहार की एक कलंकनी जो बिहार के नारी का बदनाम करने में लगी हुई है। उसे मैं बिहार का एक धब्बा कहता हूं, बदनुमा दाग कहता हूं। वो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, देश में अशांति फैला देना चाहती है। कपिल मिश्रा जैसे उठाई गिरे नेता, इनकी बोलने की कोई शैली नहीं है। इस दल में गया तो इसका गुणगान किया, उस दल में गया तो उसका गुणगान किया। अरे भाई कपिल मिश्रा साहब, जो कोठे पे बैठी हुई होती है ना, उनका भी कुछ ईमान धर्म होता है। लेकिन नेताओं ने तो ऐसा अपना कैरेक्टर खत्म कर लिया है कि जनता का विश्वास ही नेताओं से उठता जा रहा है और उठ गया है। क्योंकि दुम हिलाना सीट पाने के लिए यह नेताओं की चाल चरित्र बन गया है। क्या क्या नहीं कहा अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के विषय में। आज उसका देखिए Y+ की सुरक्षा दे रही है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि दिल्ली के दंगों का मास्टरमाइंड अमित शाह ने कपिल मिश्रा का नाम तक नहीं आने दिया। दुनिया जानती है, करोड़ों आदमियों ने वो वीडियो वायरल देखा है कि कपिल मिश्रा ने दंगा कराया, वो 2 टके की औरत ने दंगा कराया, लेकिन इनके नाम नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि हिंदू मुसलमान की बीमारी फैला के भारतीय जनता पार्टी लोगों की लाश के ऊपर राजनीतिक करने का काम करती। सत्ता प्राप्त करना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको बता दूं, सीट जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। और धनेश्वर महतो यदि सीट का लालची होता तो सन 2000 में भाजपा को अलविदा कह दिया था, सन 2020 साल पहले। क्योंकि मैं समझ गया था कि ये बीमारी है हिंदू मुसलमान की, ये गंदगी है, गंदगी। जब ये गंदगी फैलेगी तो पूरे देश को जला के राख कर देगी, जैसा इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस देश को जलाने का काम किया है। और अभी तक जला रहे हैं, ये अभी भी सुधरे नहीं है, इनके विचार शुद्ध नहीं है। क्योंकि ये शुद्ध व्यक्ति ही नहीं है तो शुद्ध चीजें इनके पास समझ से आएगी कहां। उठाई गिरो की एक टीम सी बनी हुई है। उठल्लू, जितने भारत के उठल्लू हैं ना, वो सारे भारतीय जनता पार्टी में सारे उठल्लुओं को इकट्ठा कर करके पूरे देश की ऐसी तैसी, आप एक से एक नेता का इनका बयान सुन लीजिए। ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो राजनीतिक के अंदर कतई शोभा नहीं देता। देश जलाने की, समाज जलाने की बात करते हैं ये लोग, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और हिंदू के अंदर भी हिंदू को लड़वाने की बात करते हैं। ये हिंदू में भी भेदभाव पैदा करते हैं। अभी गरीब मजदूरों को ही देख लो ना, भाजपा के नेता ने कीड़ा मकोड़ा कहा। मुख्यमंत्री बोलते हैं उसके कि 75% गरीब आदमी कोरोना वायरस फैला रहे हैं। लेकिन ये उठाई गिरे नेता ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया उठाई गिरे नेता हैं ये नहीं बोलते कि हम कोरोना वायरस को अपने माथा पे बिठा के हवाई जहाज में बिठा के लाए हैं, भारत देश के अंदर वीआईपीओ को लाए हैं और हमने गरीबों में कोरोना वायरस फैलाया है। ये अपनी गलती कभी नहीं स्वीकार करते। तो ये सब चीजें हमें समझना पड़ेगा। कहां गया, मैं फिर पूछ रहा हूं, पीएम के फंड में कहां गया? पीएम के फंड में जितना चंदा आया, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी हिसाब देते देश की जनता को? हर वीडियो में यह सवाल उठाता रहूंगा। देश की जनता को जानने का अधिकार है, एक एक नागरिक को जानने का अधिकार है।
कि पीएम केयर फंड, ये पीएम केयर जो मोदी जी का जो अकाउंट है उसके अंदर जो फंड दिया है लोगों ने, उसका हिसाब दे नरेंद्र मोदी, कहां गया वो पैसा? क्या राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए वो पैसा इकट्ठा किया गया है, या बिहार में चुनाव में जैसे 150 करोड़ रुपए एक रैली के अंदर अमित शाह ने खर्च किया, वो बेतहाशा पैसा लुटाने के लिए पैसा आपने खर्च किया है या इकट्ठा किया है? ये सब चीजों का सवाल का जवाब श्री नरेंद्र मोदी जी मांग रहा हूं, मांगता रहूंगा, और आपको देना पड़ेगा ये जवाब। नहीं देंगे तो जाएंगे सत्ता से बाहर। जनता बहुत जाग गई है, जनता समझ गई है। गरीब मजदूरों का मत लेके आप सत्ता में आए थे, और गरीब मजदूरों की ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जान रही है गरीब आदमी, देश की जनता जान रही है, आपकी राजनीतिक की पोल पट्टी सब खुल गई है। जुमलेबाजी से आप ज्यादा दिन किसी को ठग नहीं सकते हो। आपने जैसे जुमलेबाजी की तरह झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ भाषण में बोलते हो ना कि वो नेता देते हैं। दरअसल मोदी जी यदि कुछ बात विपक्ष के ऊपर कह रहे हो तो मैं पूरे देश की जनता को दावे से कह रहा हूं कि उस पे आप तर्क करोगे तो नरेंद्र मोदी जी का इशारा होता है कि मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार करने वाला हूं। अभी तक के 6 साल के इतिहास में जैसा देखने को मिला है मुझे। महंगाई की बात की तो महंगाई क्या कम कर दिया मोदी ने? अगर आज भारत सरकार ईमानदारी से 10% अगर सिर्फ ले मुनाफा 10%, तो आज भारत के अंदर कह रहा हूं 20 रुपए डीजल, 25 रुपए डीजल बिकेगा। आज जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है उससे बता रहा हूं आपको, 130 रुपए, $130 में एक बैरल तेल था कांग्रेस के जमाने में, जब 70-74 रुपए तेल मिलता था। आज सिर्फ $30 है, सिर्फ $30 है, तब भी हम 70 रुपए तेल खरीद रहे हैं। कहां जा रहा है ये पैसा? सोचिए, आप समझिए। अगर मेरा तर्क या मेरे विचार आपको लगते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं तो कोर्ट खुला हुआ है। अंधे भक्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। मैं आने के लिए तैयार हूं। खुली चुनौती देता हूं, सरकार को दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार को खुली चुनौती दे रहा हूं कि यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो अरेस्ट कराए, मुझे जेल भिजवाए, या आप जेल जाने के लिए आज नहीं तो कल मोदी जेल जाना है आपको। कितने दिन की रही है? एक गाना है ना, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो मोदी जी, देश के एक एक नागरिक का आपने दिल दुखाया है, एक एक नागरिक का, एक एक माता का, एक एक बहनों का, एक एक भाइयों का, एक एक गरीब मजदूरों का आपने दिल दुखाया है, उसकी हाय ली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।